आज आप लोगों ने पर्व के आधे दिन निकाले और 5 दिनों में आपको तत्व सूत्र के पाठ एवं संक्षेप उसका अर्थ रखा गया सामने। चर्चाएं भी कुछ हो गई। आज अजीव अधिकार आया है, जीव से बिल्कुल विपरीत चाल वाला है। जीव और पुद्गल नाचया में कर्म उपाधि है। कर्म को यदि विज्ञान स्वीकार कर लेता तो आज का विज्ञान भी एक प्रकार से मोक्ष मार्ग की ओर आ सकता, लेकिन कैसे आ सकता? नहीं आएगा। फिर भी इस युग में उसके सामने ये साहित्य तो है। इसी साहित्य के माध्यम से पंचम अध्याय के माध्यम से जो 3-4 सूत्र हमने कल ने परसों कहा था कि इन 4 सूत्रों का समावेश आधुनिक विज्ञान में भी हुआ है, अपने अपने ढंग से हुआ है। बंध का प्रकरण है, रूप रसगंध स्पर्श वाले में ही स्पर्श गुण के कारण बंध होता है। बाकी जितने रूप के कारण नहीं, रस के कारण नहीं, गंध के कारण नहीं और न ही शब्द के कारण, या इतने तो ले लो, इनके विषयों से बंध नहीं होता, किंतु बंध होता है स्पर्श गुण में। जो स्निग्धत्व और रूक्षत्व है उसके माध्यम से एक परमाणु का या 2 परमाणु का 3 परमाणुओं के साथ आदि आदि अनंत परमाणुओं का स्कंद बनता है। यह स्निग्ध रूक्षत्वात् बंध इस सूत्र से लिया गया है। इसके अनंत भेदों भेद हो सकते होते हैं। आत्मा के साथ ये तो रूप रसगंध वाला तो आत्मा है ही नहीं, तो फिर कर्म का जो रूपी है उसका बंध आत्मा के साथ कैसा होगा? तो आचार्य कहते हैं, यहाँ संक्षेप से जीव के लिए जो कहा है वही वर्तमान में जीव अमूर्त न रह करके मूर्त रूप में है, इसलिए उसके साथ भी बंध हो सकता है। इसे बंध के कारण क्या है? जैसे पुद्गल में स्निग्धत्व और रूक्षत्व है, तो आचार्य कहते हैं राग और द्वेष यही स्निग्धत्व और रूक्षत्व को लेकर के चल रहे हैं। आत्मा में यदि रूक्षत्व द्वेष नहीं होता, आत्मा में यदि राग स्निग्धत्व नहीं होता, तो वह अन्य द्रव्यों के साथ बंध को प्राप्त नहीं होता। इससे स्पष्ट है आत्मा के राग द्वेष परिणाम यद्यपि आत्मा में हैं, किंतु वह नैमित्तिक है। नैमित्तिक मतलब परद्रव्य के योग से, यानी अजीव का अजीव के साथ सोबत होने से, संपर्क होने से, उसके आवश्यकता समझने से यह बंध की व्यवस्था हुई है। इसलिए आपको बहुत सावधानी के साथ चलना है कि राग और द्वेष यह स्निग्ध और रूक्ष के रूप में है। राग को तो आप स्वीकार करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन द्वेष को नहीं। जिस प्रकार द्वेष से आप नाक मरोड़ लेते हो, उसी प्रकार आप बहुत अपने ऊपर उपकार हो जाएगा, दूसरे के ऊपर नहीं, कि आप बच जाओगे। नहीं तो आपकी नाक हमेशा हमेशा राग के विषय को लेकर के फूलती रहती है, नहीं समझे, और दूसरे के वैभव को लेकर के भी फूलती रहती है। इस प्रकार यह राग द्वेष का माया बाजार है।
हमें संसार को ठीक ठाक नहीं करना है। अपना संसार राग और द्वेषात्मक है। स्निग्ध रूक्षत्वात् बंध होता है तो ये दोनों चिकनाहट और रूखापन, चिकनाहट मैंने मित्र, रूखापन यानी शत्रु। शत्रु के प्रति रूखापन होता है, मित्र के प्रति स्नेहभाव होता है। ये दोनों ही भाव एक प्रकार से संसार के कारण हैं। इनको दूर करना, इसलिए तत्व सूत्र में जीव और अजीव दोनों की स्थापना के बाद ही आश्रव और बंध, संवर और निर्जरा और उससे छुटकारा, मोक्ष, इस प्रकार व्याख्यान किया है संक्षेप से, किंतु बहुत महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है। इसके माध्यम से आप अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। एक और बात कही इसमें, बंदे लिखो पारिणामिकौ च, यदि बंद हो जाता है फिर अधिकार किसका किसके ऊपर होगा? तो आचार्य कहते हैं आत्मा का हमेशा हमेशा अधिकार रहेगा। कथनचित पुद्गल का भी रह सकता है, किंतु वह कथनचित रखा, क्योंकि यदि हम राग द्वेष नहीं करना चाहें, पुद्गल हठात नहीं कर सकता। हाँ, फिर भी ऐसी दशाएं होती हैं, आत्मा में राग उत्पन्न हो ही जाता है। वह एक प्रकार से पुद्गल के संयोग अनंत काल से है, इसलिए उसको वह इस प्रकार होना पड़ता है। लेकिन एक चुटकी बजाने में 70 करोड़ का जिनका बंद होता है, और उतने ही काल में वह उस 70 करोड़ के बंद को भी अंतर्मूर्त रख सकता है और अंतर्मूर्त में उसको समाप्त भी कर सकता है। इतनी क्षमता हमारे पास है। जब वह जैसा होगा वैसा होगा, तो वो भी कर्म फूटा ही कहता है। अपना आत्मा का पौरुष है इसके पास, पुरुषार्थ के द्वारा वह कर्म कर सकता है, तो कर्म को साफ भी कर सकता है। प्रमाद के कारण वह कर्मों से बंध को प्राप्त हुआ तो प्रमाद रहित होता है। बंदे दिको पारिणामिको विषय, बंद होने के उपरांत वह अधिक वाला, दो से जो अधिक होता वह पारिणामिक होता है, परिणामी होता है, और जो दूसरा है वो पारिणामिक। एक वाक्य में अनेक कारक होते हैं। कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, प्राकृत हो, आदि आदि, साथ अथवा संबोधन को लेकर के और भी एक हो जाता है। मुख्य रूप से 6-7 होते हैं कारक। इन कारकों के माध्यम से वाक्य का निर्माण या कार्य आदि को हुआ करते हैं। लेकिन होशियारी ध्यान रखो, कारक तो 7-8 हैं ही, लेकिन कर्ता कारक तो केवल द्रव्य ही रहता है, किंतु पर का कर्तृत्व वह नहीं, किंतु स्व का ही कर्तृत्व रखता है। यह सिद्धांत है। कथनचित पर के निमित्त से उसे कार्य करना पड़ता है। जड़ कभी भी संवेदन नहीं कर सकता, किंतु जड़ का भी और स्व का भी संवेदन जीवात्मा कर सकता है। इसलिए जीव का अधिकार बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके पास संवेदन की क्षमता विद्यमान है। अज्ञान के कारण वह दूसरे के साथ स्निग्धत्व रूक्षत्व के व्यवहार से बंध को प्राप्त हुआ, किंतु वह अच्छा काम करेगा, निश्चित रूप से मुक्ति पाता है। जेल में
कोई अनेक प्रकार के कुकृत्य करते हैं तो उनका बंधन जेल में हो जाता है, किंतु बाद में वह जाकर के पश्चाताप करता है और सही मार्ग पर आ जाता है तो मान लीजिए 20 साल का सज़ा भी उसे माफ़ कर दिया जाता कभी कभी, और वह उसके माध्यम से अपने जीवन की उन्नति कर सकता है। जेल में रहते हुए एक कैदी भी अपनी उन्नति करता है, तो देह रूपी जेल में रहने वाले आत्मराम भी कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतने से संक्षेप से कुछ विलम्ब हुआ था हमें भी, अब संक्षेप से हमने तो सारभूत जो कुछ भी तत्व था जो आपके सामने रख दिया। अहिंसा परमो धर्म।